Newton's formula for speed of sound. The speed of sound in a medium, solid, liquid, or gas, depends on the elasticity and the density of the medium. जो स्पीड ऑफ साउंड है मीडियम में, वो दो प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे। तो हमारे पास ये उसका फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी। अच्छा, जब जो एयर में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस तरह। और जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम किसी सोर्स से, और वो साउंड जो है वो आपके कानों तक आता है, तो जो बीच में एयर के पार्टिकल्स हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो प्रेशर एक्सर्ट करती है साउंड, तो उसमें एयर में दो तरह के रीजन बन जाते हैं। कहीं पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे पार्टिकल कम हो जाते हैं, कहीं पे फिर ज़्यादा, ये कहीं पे कम ज़्यादा। जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं वो उस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद रेयरफेक्शन वो रीजन है, यहाँ पे पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम होती है, ये रेयरफेक्शन है, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो दोबारा डिक्रीज़ हो जाता है। तो और अगेन यहाँ पे फिर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, पार्टिकल्स क्लोज़ हो जाते हैं, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। यहाँ पे उनको ज़्यादा जगह मिल जाती है, वो एक्सपेंड होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम है इसका, तो दोबारा प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को न्यूटन्स ने यूज़ किया स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर। द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड बॉयज लॉ कैन बी अप्लाइड। तो न्यूटन ने अज्यूम किया कि जो साउंड ट्रेवल करती है एयर से, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और आप इस पे बॉयज़ लॉ अप्लाई कर सकते हो। बॉयज़ लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो वो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस रीजन में आप देखें प्रेशर ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम। और यहाँ पे फिर दोबारा प्रेशर ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो यही चीज़ को यूज़ किया, और बॉयज़ लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो पी वी इज़ इक्वल टू पी डैश वी डैश। यहाँ पी वी जो है इनिशियल स्टेट है, चेंज होने से पहले की स्टेट, और ये चेंज होने के बाद की स्टेट, जहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। आप अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो अगर मान लें कि इंक्रीज़ हुआ है डेल्टा पी से, पहले उसका प्रेशर पी था प्लस डेल्टा पी हो गया तो इंक्रीजिंग प्रेशर हो गया, और जो वॉल्यूम है वो फिर डिक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास माइनस डेल्टा वी से। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास वन क्वांटिटी, टू, वन, टू। तो पहली पहली से मल्टीप्लाई होगी, वन वन से पी वी हो जाएगा, वन टू से पी डेल्टा वी हो जाएगा माइनस का, फिर टू वन से डेल्टा पी वी हो जाएगा, और फिर ये लास्ट वाली लास्ट से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे जो ये वाली टर्म है डेल्टा पी और डेल्टा वी, इन दोनों का जो आंसर रहेगा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद, वो बहुत ही छोटा आएगा। तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और ये वाली आपस में कैंसिल हो गई। तो हमारे पास यहाँ ज़ीरो बचा, ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म बची, और ये इसको निगलेक्ट कर दिया। ये माइनस पी डेल्टा वी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और प्लस का पी डेल्टा वी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p और डेल्टा p v डिवाइड बाय डेल्टा v ये बन जाएगा हमारे पास। और ये v जो है वो हम इस डेल्टा v के नीचे लेके आ जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। ये यहाँ पे ये बन गया हमारे पास। फिर ये जो v है इसको हम डेल्टा v के नीचे लेके आ गए। ये ऊपर हमारे पास चेंज इन प्रेशर आ गया, और यहाँ पे जो है चेंज इन वॉल्यूम आ गया। जो प्रेशर का चेंज है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, और जिसकी वजह से चेंज आया है वॉल्यूम में, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन जो है वो बल्क मॉड्यूलस के बराबर होता है, और इस बल्क मॉड्यूलस को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस जो है वो बेसिकली वॉल्यूम में चेंज होता है। जैसे अगर हम किसी बलून को अगर
प्रेस करें तो उस पे हम फोर्स लगाएंगे, वो स्ट्रेस हो गई और उसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो स्ट्रेन होगा। तो इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यूलस के बराबर है और ये चीज़ जो है प्रेशर के बराबर थी। इट्स मीन यहाँ पे इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो हम प्रेशर के बराबर ले लेंगे और इसी प्रेशर की वैल्यू में यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जहाँ पे इलास्टिसिटी था। इसके बाद हम जर्नल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम यहाँ पे पुट करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू ये मैंने डेंसिटी के फार्मूले से निकाला है। डेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी इधर, मास अवर डेंसिटी हो जाएगा। और मोल का फार्मूला होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे पी डिवाइड बाय रो बचा और यहाँ पे आर टी डिवाइड बाय एम। और यहाँ पे हम इसकी पी डिवाइड बाय रो की एग्जैक्ट वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे। पी डिवाइड बाय रो रूट के अंदर था, ये आर टी डिवाइड बाय एम के बराबर हो गया। आर यहाँ जर्नल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम मोलर मास है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर हम 0 डिग्री पे अज्यूम किया है और 0 डिग्री को 273 ऐड करेंगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। मोलर मास हमारे पास एयर का ग्राम पर मोल 0.029 है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 280 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये जो आंसर है द थ्योरेटिकल वैल्यू इज़, ये जो आंसर है वो 15.6% लेस देन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो ये जो कैलकुलेशन न्यूटन ने की थी वो थ्योरेटिकल थी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसकी 332 है, जबकि न्यूटन्स का आंसर आया है 280 विच इज़ 15.6% लेस देन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। फिर इसकी करेक्शन की है लेप्लास ने। न्यूटन ने जो अज्यूम किया था कि दैट द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन्स की अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। उसने कहा था कि जो प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस के दरमियान वो आइसोथर्मल है, बट लेप्लास थॉट दैट द प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल बट इट इज़ एडियाबैटिक। ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। सॉरी, एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होता है। तो न्यूटन ने अज्यूम किया था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग कंप्रेशन द टेम्परेचर राइजेज, क्योंकि जब कंप्रेशन के दौरान पार्टिकल्स करीब आते हैं तो उस जगह का टेम्परेचर राइज हो जाता है। वाइल द ड्यूरिंग, यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट पे लेप्लास ने जो अज्यूम किया कि इस पॉइंट पे जब पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं कंप्रेशन में, इस पॉइंट पे टेम्परेचर राइज होता है और दोबारा जब रेयरफेक्शन होती है तो टेम्परेचर फॉल्स होता है, पार्टिकल दूर चले जाते हैं, फिर ये राइज होता है, फिर फॉल्स होता है। अब ये प्रोसेस जो है वो इतना सडनली होता है, बहुत तेज़ी से होता है कि ये जो एयर है इसका टेम्परेचर वो यहाँ पे राइज फॉल होगा, लेकिन ये सराउंडिंग में अपनी हीट लॉस नहीं करेगा। इसकी जो अपनी हीट है वो इसी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में यूज़ होगी, सराउंडिंग में लॉस नहीं होगी। तो इस वजह से इसका प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो वाइल ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन टेम्परेचर फॉल्स। फिर मैथमेटिकली एडियाबैटिक की इक्वेशंस हमने लिखी, पी वी यहाँ पे गामा आ जाता है और ये चेंज हो गया प्रेशर, पी डैश वी डैश। पी डैश जो है अगेन इंक्रीज इन प्रेशर है और यहाँ पे वी माइनस डेल्टा वी डिक्रीज इन प्रेशर है। फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू और वी की वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वी कॉमन ले लेंगे। जब भी वी और ये इसकी पावर भी कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वी की पावर गामा लिख दिया। अब यहाँ वन कैसे आया? जब आप किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो उसको उसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो इसको आप वी से डिवाइड करोगे, इसको भी आप वी से डिवाइड करोगे, तो ये कैंसिल होकर वन बच जाएगा और ये डेल्टा वी डिवाइड बाय वी वैसे ही रहेगा। ये वी की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा। इसके बाद हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 2। सॉरी, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमें बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का उसका फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर एन।
तो ये जो पावर है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ये जो इसकी पावर है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये गामा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी बन जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी ये टर्म ये बन गई। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहली टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी पहले से ये आ जाएगा, फिर दूसरी दूसरे से ये आ जाएगा। अगेन जो डेल्टा पी डेल्टा वी ये वाली टर्म है ये अगेन बहुत छोटी होगी, इसको हम दोबारा निगलेक्ट कर देंगे, ये वाली टर्म को, ये निगलेक्ट हो जाएगी और ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगी हमारे पास और ये बचेगी, ये माइनस की है, यहाँ पे आके ये प्लस की हो जाएगी, और डेल्टा वी ओवर वी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, और ये वाली चीज़ वही हो गई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो कि बल्क मॉड्यूलस के बराबर होता है, और ये खुद फार्मूला इलास्टिसिटी का था। तो इलास्टिसिटी यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस के बराबर है, और ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, ई बराबर है बी के और गामा पी के। इट्स मीन हम वही इक्वेशन 1 में यहाँ पे ई था, ई की जगह इस बार हम गामा पी पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यूज़ दोबारा फिर हमने वही पी ओवर रो की जो ड्राइव की थी वो वैल्यू आर टी डिवाइड बाई एम पुट कर दी, यहाँ पे आर टी डिवाइड बाई एम और इनकी सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ गामा जो है वो रेशो है, गामा जो है वो सी पी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई सी वी, और एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.42 होती है। तो ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 3 आ रहा है, 333 आ रहा है, विच इज़ वेरी क्लोज टू दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहाँ तक हमारा आंसर ये ख़त्म हो गया डेरिवेशन।